Hello everyone, welcome to economics class. Chapter 9, problem of excess demand and deficient demand. And our today's topic is excess demand, which is also called inflationary gap. What do you mean by excess demand? When in an economy aggregate demand exceed aggregate सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. कौन से लेवल पर? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. द डिमांड इज सेड टू बी एन एक्सेस डिमांड. तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है. अगर उसके बाद आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इकोनॉमी में सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, तो इस डिमांड को हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड कहेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे एक्सेस डिमांड को और इन्फ्लेशनरी गैप को? लेट्स सी. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल AS Y लाइन और AS लाइन, और इसको कट कर रही है कौन सी? AD लाइन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. कौन से लेवल पर है ये AD? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. अगर आपकी जो AD है, एक्चुअल AD है, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और आपका कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है. आपका AD कर्व जो है शिफ्ट होकर एक्चुअल पर चला गया, AD1 पर चला गया. तो ये जो गैप है, इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ था? E से B तक का ये जो गैप है, ये इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड कहेंगे. और इसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं. अब इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप क्यों कहा जाता है वो देखते हैं. Inflationary gap is the gap showing excess of current aggregate demand over aggregate supply at the full employment level. It is called inflationary because it lead to inflation. क्या लीड करता है इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन लेकर आता है. और इन्फ्लेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस. दैट्स व्हाई एक्सेस डिमांड इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. नाउ what are the different cause of excess demand? What are the reason for this excess demand? Increase in household consumption expenditure. Household consumption expenditure means C. अगर वो इंक्रीज हो जाएंगे तो आपकी डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड मीन्स प्राइवेट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होंगे, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, तो भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स G. अगर G भी इंक्रीज होती है तो भी आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जिसको हम X से डिनोट करते हैं, इंक्रीज इन मनी सप्लाई. और इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज कैसे होती है? अगर सपोज करो टैक्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. हमने डेफिशिएंट डिमांड में क्या किया था? टैक्स इंक्रीज हुए थे. अब एक्सेस डिमांड में क्या होता है? टैक्स डिक्रीज हो जाते हैं. टैक्स के डिक्रीज होने से डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक की क्या होगी? इंक्रीज होगी, और वो क्या करेंगे? ज़्यादा डिमांड करेंगे. एक और हम इसमें लिख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट F कंसेप्ट क्या हो सकता है? डिक्रीज इन इंपोर्ट. अगर आपकी इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, उससे भी हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी? एक्सेस होगी. क्योंकि अब हम बाहर से गुड्स परचेज नहीं कर रहे, अपनी ही कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं. तो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होंगी उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. तो ये थे डिफरेंट रीज़न, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्सेस डिमांड. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी? इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट और इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंस भी कहते हैं हम इनको, ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल. Excess demand give a rise in general price level because it arise when aggregate demand is more than aggregate supply at full employment level. अब full employment level पर supply को increase नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या increase होंगे? Prices ही increase होंगे. Next, effect on output.
ऑब्वियसली एक्सेस डिमांड है, आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? वी ऑलरेडी अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, हैंस आउटपुट कांट बी इंक्रीज, उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। और अब थर्ड इम्पैक्ट, एम्प्लॉयमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ employment also. The economy is already operating at full employment equilibrium, hence there is no unemployment. Employment पर भी कोई effect नहीं होगा. So this is your complete topic of excess demand. Now learn this concept, make neat and clean notes.